हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी एक ऐसा सम्मेलन जिसमें बच्चे क्या बने हुए, कवि बने हुए हैं। तो इसका अर्थ हुआ एक ऐसा सम्मेलन जिसमें बच्चे क्या हैं, कवि के रूप में बैठे हुए हैं और अपनी अपनी कविताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है विविध भूषा धारणा चत्वारा बाल कविहा मंचनस उपरी उपविष्टा संति। विविध अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए, अर्थात अलग अलग प्रकार के कपड़े धारण किए हुए, चत्वारा चार, बाल कवि यानी बालक हैं वही क्या बने हुए हैं, कवि बने हुए, मंचस यानी मंच के ऊपरी ऊपर, उपविष्टा बैठे, संत यानी हैं। इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अद्य श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकता संति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अध का अर्थ होता है कि नीचे श्रोतारहा यानी सुनने वाले, हास्य कविता यानी हंसी भरी कविता को सुनने के लिए, उत्सुकता यानी बड़े उत्साह पूर्वक, संति हैं, कोलाहल च कुर्वन्ति और क्या कर रहे हैं, कोलाहलम अर्थात नीचे बैठे हुए हैं कविता को सुनने के लिए और क्या कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं अर्थात यानी आवाज कर रहे हैं। उसके बाद संचालक आते हैं मंच पर और जो यानी सम्मेलन है उसको स्टार्ट करते हुए बोलते हैं संचालक, क्या कहते हैं, अलम कोलाहलेन। अलम का अर्थ होता है बस, कोलाहलेन अर्थात हल्ला, क्या यानी जो हल्ला है उसको बंद करो। अद्य परम हर्षस अवसरः यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः काल याप काश्य भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता संति। यानी अब हल्ला बंद कर दो। अध यानी आज, इस हर्ष यानी खुशी भरे अवसर पर, यत अस्मिन् कवि सम्मेलने यानी जो क्या है, कवियों का सम्मेलन है। कैसा, यानी कवि सम्मेलन में काव्य हंतार के काव्य को नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधरा का अर्थ होता है कि श्रेष्ठ, भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि समागता आए हुए हैं, संत यानी हैं। तो इसमें क्या है कि इस अवसर पर यानी भारत के हास्य कवि आए हुए हैं, यही इसलिए कर तल ध्वना वयम इतिसाम स्वागतम कुर्मः। यही यानी चलो, करतल यानी करतल का अर्थ होता है कि ताड़ियाँ, यानी जिससे ताली बोलते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, तालियों को बजाकर, वयम हम सभी, इतिसाम इन सभी का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। हम तालियां बजाकर इन चारों कवियों का या इन सभी कवियों का स्वागत करते हैं। उनमें से सबसे पहले जो कवि है उनका नाम है गजाधर। गजाधर बोलते हैं सर्वेभ्यो अरसकेभ्यो नमो नमः प्रथम तावत अहम आधुनिकम वेदम। सर अभ्यो यानी इसमें लिखा है अरसिक बोलते हैं यानी रस यानी काव्य में आनंद ना लेने वाले। तो जो गजाधर कवि है वही बोलते हैं कि काव्य में ना आनंद लेने वालों को मेरा क्या है, नमो नमः अर्थात उनको मेरा नमस्कार है। प्रथम तावत यानी सबसे पहले मैं, अहम आधुनिकम वेदम यानी आधुनिकम का अर्थ होता है कि आज, प्रेजेंट में। तो आज की जो वैद्य है, वैद्य बोलते हैं चिकित्सक को, डॉक्टर को। तो आज की जो वैद्य है उनके उद्देश्य में क्या करना चाहता हूँ, अपनी कविता को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उद्देश्य स्वयं काव्यम श्रवामि। आज की जो वैद्य है उनके उद्देश्य पर अर्थात उनके ऊपर स्वयं अपनी काव्यम कविता श्रवामि यानी मैं सुनाता हूँ। तो उन्होंने जो गजाधर
डॉक्टर बाबू हैं वे अपनी कविता को सुनाते हैं किसके माध्यम से, यानी जो आज के जो वैद्य हैं, आज के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा अपनी कविता को सुनाते हैं। हे वैदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राण वैदहा प्राण धननानि चा। इसका अर्थ हुआ यानी हे वैदराज क्या तुम तो क्या हो, यमराज सहोदर, सहोदर का अर्थ होता है कि जो एक ही पेट से उत्पन्न हुए हो, तो आप तो क्या है कि यमराज के सहोदर हो अर्थात उनके भाई हो। और मेरा क्या है आपको नमस्तु यानी तो हमारा क्या है आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति, यमस्तु का अर्थ होता है कि यमराज तो क्या हरते हैं, ले जाते हैं प्राणान यानी प्राणों को ले जाते हैं। यमराज तो किसको ले जाते हैं, प्राणों को ले जाते हैं। वैदहा प्राणान धनानि चा, और जो वैद्य हैं वे क्या करते हैं कि प्राणों को तो ले जाते हैं और साथ साथ किसको ले जाते हैं, धन को भी ले जाते हैं अर्थात रुपयों को ले जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी कविता प्रस्तुत की। सर्वे उच्च हसंती, तो सभी जो नीचे श्रोता है वे ऊंचे स्वर में हंसने लगते हैं। नेक्स्ट कवि है कालांतक। कालांतक का अर्थ होता है कि काल का अंत करने वाले अर्थात यमराज। अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मां दृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे यानी अरे वैदराज वेदास्तु सर्वत्र यानी वेद है अर्थात जो चिकित्सा है वे तो सभी जगह है, परंतु ना ते माँ दृशा, लेकिन वे मेरे जैसे, माँ दृशा का अर्थ होता है कि मेरे जैसे कुशल नहीं है, ना मतलब नहीं है। जो वैद्य है वे सभी जगह है परंतु मेरे जैसे कुशल नहीं है जनसंख्या निवारण में। माँ अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मम अपि यानी मेरी भी काव्यम यानी कविता, इदम यही, शृण्वन्तु यानी सुनो, भवन्तः यानी आप सभी मेरी यही कविता सुनो। क्या कविता सुनाती है, चिंताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैधो विस्मय आगतः नाहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। चिताम का अर्थ होता है कि चिता यानी चिता, प्रज्वलता यानी जलती हुई चिता को दृष्टा देखकर वैद्य विस्मयत यानी चिकित्सा हुआ है, क्या हुआ है विस्मयगत यानी बड़े आश्चर्य से भर गए, अर्थात एक जलती हुई चिता को देखकर उनके मन में बहुत आश्चर्य आया। ना हम गतो ना ही तो गया, ना मैं भ्राता ना तो मैं गया, ना मैं भ्राता और ना ही मेरा भाई गया। कस एदम यानी एदम का अर्थ होता है यही, किसकी हस्त लागा, यही किसकी क्या, यही किसकी हाथ की सफाई है। हस्त का अर्थ होता है कि हाथ है। तो जो कालांतर कवि है वही कहते हैं एक जलती हुई चिता को देखते हैं और कहते हैं कि इसके प्राण को ले गया, ना तो मैं गया खुद में इसके प्राण लेने के लिए और ना ही मेरा भाई गया। तो इस प्रकार कालांतक कवि है वही भी अपनी कविता को प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सर्वे पुनः हसंती, और इस प्रकार सभी फिर से क्या करने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं। नेक्स्ट कवि आए तुंदिल। तुंदिल का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी जो तोंद है अर्थात उसका पेट क्या हो, बाहर निकला हो। तो ये ब्रैकेट में लिखा है तुंदस उपरी हस्तम आवर्तन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यही मतलब जो कवि है जब ये मंच पे आ रहे हैं तो अपने मतलब कुछ अपने मन में कहते हुए आ रहे हैं, तो उनके जो अपने शब्द हैं वे क्या करते हैं, तुंदस यानी पेट के ऊपर, ऊपरी यानी ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्त यानी जो कवि आ रहे हैं मंच पे वे अपने पेट पर हाथ फेरते हुए आ रहे हैं और क्या कहते हैं, तुंदलो अहम भो यानी मतलब सभी जो श्रोता हैं उनसे कहते हैं अहम मैं कौन हूँ, तुंदलो यानी मैं तुंदल हूँ। मम अपि काव्यम श्रुतम, मम यानी मेरा भी, काव्य कविता, श्रुतम यानी सुनो, जीवने धार्यतम चा और क्या करो, जीवन में धारण करो, अर्थात जो मैं कविता सुनाता हूँ उसको अपने जीवन में उसकी गांठ बांध लो। तो वे कविता सुनाते हैं, परा अन्नम प्राप्त दुर्वदे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम
परम लोके शरीराणानि पुनः पुनः। इसका अर्थ हुआ परा अन्नम यानी दूसरों का अन्न, दूसरों का भोजन प्राप्त यानी प्राप्त हो, दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि वाले वही कहते हैं कि हे मूर्ख व्यक्ति, जब क्या हो, दूसरों का अन्न प्राप्त हो, अर्थात जब कोई दूसरा भोजन कराए या कोई दूसरा आपको निमंत्रण करे, माँ शरीरिन, माँ का अर्थ हुआ है यहाँ पर नहीं, यानी नहीं, शरीर, शरीर पर दया, दया कुरु करना चाहिए। अर्थात इसका अर्थ हुआ, कवि कहते हैं कि जब कोई आपको भोजन के लिए बुलाए तो उस समय आपको क्या नहीं करना चाहिए, अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। शरीर पर दया करने का अर्थ है कि आपको जी भरकर खाना चाहिए, ना कि यह सोचना चाहिए कि हमारे पेट में दर्द होगा या हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार कवि है अपनी कविता को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं परा अन्नम दुर्बलम, क्योंकि पराया अन्न अर्थात दूसरों को जो भोजन है वही बहुत ही कठिन होता है, यानी उसका मिल पाना बहुत दुर्लभ है। लोके शरीर अड़ी पुनः पुनः, और इस संसार में शरीर का क्या है, शरीर तो बार बार मिलता रहता है, अर्थात हमें जीवन बार बार मिलता रहता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे का अर्थ होता है सभी, पुनः यानी फिर से, अट्टहासम का अर्थ होता है हा हा करके, कुर्वन्ति यानी करते हैं, वही जो श्रोता है वही सभी क्या करते हैं कि फिर से आहा करके हंसने लगते हैं। अब नेक्स्ट कवि का नंबर आता है, तो वही बोलते हैं, कवि का नाम है चारवाकः। चारवाक कवि कहते हैं आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित मेव, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित है, अर्थात ठीक है। यदि धनम न तदा ऋणम कृत्यापि पौष्टिक पदार्थः ए भक्त्यम, और इस प्रकार कहते हैं यदि धन ना हो अर्थात रुपए ना हो तदा, तब तो ऋणम, ऋण का अर्थ होता है कि कर्जा लेकर, उधार लेकर पौष्टिक पदार्थ, यानी पौष्टिक पदार्थ का अर्थ होता है कि स्वादिष्ट भोजन एवं भक्ति यानी खाना ही चाहिए। यदि आपके पास धन नहीं है, रुपए नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऋण लेके, कर्जा लेकर पौष्टिक आहार खाओ। तथा कथयति चारवाक कवि, और इस प्रकार चारवाक कवि कहते हैं, वही कहते हैं यावज्ज जीविते सुखम जीवितम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी वही कहते हैं कि हे मानव, जब तक तुम जी रहे हो तो कैसे जियो, सुखम यानी सुखी पूर्वक जियो, अर्थात सुख से जियो। ऋणम कृत्वा यानी ऋण लेकर, कर्जा लेकर। धृतम, धृतम का अर्थ होता है घी, पिबेत और घी को पियो। यहाँ पर घी पीने का अर्थ है कि स्वादिष्ट भोजन खाओ, यानी वही मानव से कहते हैं, अर्थात सभी श्रोताओं से कहते हैं कि हे मानव, जब तक तुम जी रहे हो तो कैसे जियो, सुख होकर जियो। ऋणम अर्थात यानी ऋण लेकर ही तुम्हें क्यों स्वादिष्ट भोजन खाना क्यों ना पड़े, तो इस प्रकार वे कहते हैं। नेक्स्ट है श्रोतार, यानी उन्हीं में से जो श्रोता है वे बोलते हैं तरही ऋणस्य प्रत्याप्रम कथम, तरही तो ऋण को अर्थात कर्जे को प्रत्या यानी लौटा, कथम किस प्रकार, यदि मान लो कि हमने ऋण लेकर स्वादिष्ट भोजन खा भी लिया तो हम उस कर्जे को किस प्रकार लौटाएंगे। तो चारवाक कवि कहते हैं श्रुताम मम अवशिष्टम काव्यम, यानी सुनो तो मेरा अवशिष्ट काव्य यानी कविता, मेरी जो बची हुई लाइन है, कविता है, उसको सुनो तो सही मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कहते हैं नेक्स्ट लाइन में धृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यपरेत जनः, यानी घी पीकर अर्थात स्वादिष्ट भोजन खाकर, पौष्टिक आहार खाकर, श्रम कृत्वा यानी मेहनत करके, ऋणम यानी कर्जों को, प्रत्यपरेत यानी उसको क्या करो, लौटाओ। यानी हे जना यानी हे मानव, तुम क्या करो कि घी पियो उधार लेकर, लेकिन उसके बाद क्या करो कि क्या करो, मेहनत करो और उसके बाद अपने जो यानी कर्जा है उसको लौटाओ। नेक्स्ट है काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आसु कविताम रचयन्ति, इसका अर्थ है कि जो एक मतलब जब कवियों ने अपनी अपनी बात सुनाई, यानी जो चार कवि थे तो उन्हीं में से एक बालक था, वही उनकी कविताओं को सुनकर उत्प्रेरित हो उठा और उसने क्या करी, एक आंसू कविता रची। आंसू कविता एक ऐसी कविता होती है जो मतलब थोड़ी ही कम समय में रची जाए, अर्थात उसने हाल ही हाल में वहाँ पर एक कविता बनाई, हास्यपूर्वक श्रावयति, और वह हंसी पूर्वक क्या करता है, कविता को सुनाता है। तो देखो क्या सुनाता है,
वही कहता है, श्रुताम श्रुताम भो, अरे श्रोताओं मेरी कविता को सुनो, मम अपि काव्यम, मेरी भी कविता को सुनो। गजाधरम कवि चैव एव तुंदलम भोज लोपवम कालांतक तथा वैद चारवाकम चा नाम अहम। इसका अर्थ हुआ, गजाधर जैसे कवि और तुंदल जैसे भोजन के लोभी कवि और कालांतक जैसे वैद तथा चारवाहक कवि को मेरा क्या है, नमस्कार है। तो इस प्रकार वह बच्चा चारों कवियों को क्या करता है, अपना यानी नमस्कार देता है। काव्यम श्रुत्वा आहा इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनकर यानी बच्चे की कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं, आहा करके हंसने लगते हैं। अन्य च अपि हसन्ति, और अन्य सभी भी हंसने लगते हैं। सर्वे गृह गच्छन्ति, और सब लोग इस प्रकार घर पर चले जाते हैं। तो ये था हमारा हास्य बाल कवि सम्मेलन। कैसा लगा बच्चों आपको, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।